नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है कि फ्यूचर एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट, इन सब के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो सर्वप्रथम देखें तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी की इसमें के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर जब होती है और थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हठी और ज़िद्दी और अपने लिए गए निर्णय, लिए गए योजना, किए गए परिवर्तन से टस से मस नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति को अपने काम के प्रति डेडिकेटेड और अपने लिए गए निर्णय के प्रति हट बहुत ज़्यादा यहाँ पर दे देता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका थंब कितना ज़्यादा ब्रॉड है और सेकंड फ्लेंज कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में बहुत छोटी से छोटी या पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है। और ऐसे ज़्यादा किसी भी तरह से अपने जिद पे आ गए या फिर इनको ईगो हर्ट हो गया, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत इनको हिला नहीं सकती है। तो यहाँ पर ये एक मजबूत किस्म के व्यक्तित्व को मजबूत निर्णय लेने जैसे योगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिंगर के बीच में जब कुछ ऐसे गैप मेंटेन होते तो ये अधिक खर्चीलेपन की भी निशानी होता है। तो पैसों पर नियंत्रण बहुत ही कम होता है और एक ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी से दब के, किसी के अंडर में, किसी की सुन के ज़्यादा नहीं रह सकते। इसीलिए यहाँ पर आपके हथेली में नीचे का जो पोर्शन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत देता है। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा ऐसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क करें या वो सारे काम जिसमें खुद निर्णय लें या खुद निर्णयों में परिवर्तन कर सकें, यानी कि बिजनेस और कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क जिसमें जॉब या रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा अप्लाई ना हो रहा हो, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। अगर कोई भी आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है तो उस पर भी आप काम करिए। आप अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करके भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके हथेली में मून लक लाइन है। तो ऐसे जहाँ तक अपने मन की सुन के, मन का काम करके या जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छी खासी प्रगति कर पाने में सक्षम होते हैं। लिटिल फिंगर जब भी इंडिपेंडेंट होता है थोड़ा बहुत भी, जैसे बाकी फिंगर से अलग हो, तो ऐसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं और अंततः करते अपने मन की हैं। और जो लिटिल फिंगर की यहाँ पर लेंथ है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट है, तो इस कारण से ये थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट वीक देता है। जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, चीज़ों को रख करके भूल जाना, मनी मैनेजमेंट वीक होना, कमिटमेंट फुलफिल ना होना। तो यहाँ आप बिजनेस करिए, लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। या मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रख के करिए, एम्प्लॉयज़ अच्छे रख के करिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में या करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में मत लीजिएगा। कमिटमेंट बिना सोचे समझे मत करिएगा, क्योंकि वो फुलफिल करने में डिफ़िकल्टीज आपको आएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होती है, इस कारण अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। फिंगर के ऊपर इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखा है जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। और बहुत रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी देता है, तो दूसरों की मदद बहुत अच्छे से कर पाते, क्योंकि तमाम तरह के रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स आप जैसे जातकों के पास अवेलेबल होते हैं। तो ये आपको हेल्प डेफिनेटली करेगा बिजनेस में, आपके कॉन्टैक्ट बिल्ड करने में या ग्रोथ होने में। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं, तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति, इंटरनल मास की स्थिति बहुत ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी व रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज जब सशक्त व या फिर मजबूत होता है, तो ऐसे जातकों को कोई भी निर्णय लेने की बस ज़रूरत होती है, ईगो हर्ट होने की ज़रूरत होती है, बात दिल पे लगने की ज़रूरत होती है, फिर तो ग्रोथ ही किसी भी तरह से अपने लाइफ में हासिल कर ही लेते हैं। क्योंकि जिसका थंब मजबूत हो गया और ऐसे जातक ने अगर कोई भी निर्णय एक बार ले लिया, तो वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, यानी वो मन लायक काम या वो निर्णय। थंब में सेकंड फेलेंस ज़्यादा डेवलप्ड है, तो तथ्यों के साथ बात कहने सुनने की आदत होती है। ये लॉजिकल पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। यव का चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बचपन से ही आलीशान घर का सुख, ये तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देता है। इस कंडीशन में
बहुत ज़्यादा ही जीवन में प्रगति, समृद्धि, खुशहाली अध्यात्म के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से आता है। तो इस कंडीशन में अगर आप रेगुलर बेस्ड मंदिर ही विजिट करें तो आपका भाग्य बहुत तीव्र गति से जो है आगे बढ़ेगा, या भाग्य का सहयोग मिलेगा और उन्नति, सफलता, समृद्धि, विकास, ये सारी चीज़ें आपको आएगी। लेकिन आप अगर ध्यान, धर्म, अध्यात्म इन सब से दूर रहते हैं तो जीवन में सब चीज़ हासिल करने के बावजूद भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। पाम का स्ट्रक्चर आपके लंबाई में अच्छा है, नीचे से चौड़ाई में भी अच्छा है। तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। और आपके हथेली में शुक्र बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, शुक्र यानी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत अच्छा एरिया ले रहा है। तो ये थोड़ी कामुक किस्म की प्रवृत्ति देता है। इस कंडीशन में तमाम तरह के प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ये शुक्र दिखावटीपन में भी थोड़ा ज़्यादा ले जाता है। तो लग्जरीज कंफर्ट की चाहत बहुत होती है और कभी भी अपने लग्जरीज कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो अगर आप शुक्र के रिगार्डिंग ही काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ बहुत ज़्यादा है। शुक्र के रिगार्डिंग जैसे फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्लॉथ, इसके बाद यूथ के रिगार्डिंग, खान पान के रिगार्डिंग। यूथ यानी जो यूथ जिस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि और अच्छे शुक्र की अगर हम बात करें तो पब भी आता है इसमें। तो अगर इन सब के रिगार्डिंग भी आप काम करते हैं जिसमें चमक धमक हो, लग्जरीज हो, कंफर्ट्स हो, तो उन सारी चीज़ों में आपको लाभ बहुत ज़्यादा ही अच्छा मिलेगा। चंद्र आपका बहुत अच्छा विकसित है, तो हमेशा नए नए तरह की चीज़ें खोजना, नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करना या ट्रैवलिंग्स करना, खान पान के शौकीन होना, इन सारी चीज़ों से भी आपको लाभ अच्छा है। तो जब मून अच्छा एक्टिव होता है या डेवलप्ड होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, होटल मैनेजमेंट, रिसोर्ट, इन सारी चीज़ों से भी लाभ मिलता है क्योंकि इसमें शुक्र का भी कनेक्शन आ जाता है। अभी बात करते हैं हम जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पे आपकी प्रोग्रेस लाइन दिखने को मिलेगी और ये निकली है मात्र 17 के बाद में। तो उम्र 17 के बाद से आप खुद के दम पर अधिकतर निर्णय लेना या बहुत ज़्यादा बड़ी सोच रखना शुरू किए हैं। और यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी रेखाएं हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है। तो इस कंडीशन में कभी भी अपने इच्छा अरमानों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो कि हमको शुक्र पे भी दिखा था। तो ये जुपिटर अंततः सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख देता है क्योंकि इस प्रकार की रेखा जो प्रोग्रेस लाइन होती है, इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस प्रकार का जुपिटर दे देता है। तो जुपिटर के रिगार्डिंग मेनली कोई कमी है नहीं, जुपिटर आपका ठीक है। तो इस कंडीशन में नॉलेज, नॉलेज का यूटिलाइजेशन, सोसाइटी में स्टेटस, फैमिली सपोर्ट, ये सारी चीज़ें ठीक रहेगी। शनि की स्थिति पर एक रेखा देखेंगे आप जो हृदय रेखा से निकल रही है, इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन या धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं और अन्याय का बिल्कुल साथ नहीं देते। तो इस कंडीशन में साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को, सत्यवादी किस्म के व्यक्तित्व को और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में आने जैसे तीनों योगों को रिप्रेजेंट करता है। ये रेखा जिस किसी के भी हाथ में होती है, इनकी लाइफ में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि ये रेखा पैसा कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा देती है। अब जैसे यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा अगर इसको हम देखें तो ये जो जनरेट हो रही है, ये 29 और 30 के मिड में जनरेट हो रहा है, यानी इस पीरियड से आपका काम धंधा अच्छा चलेगा या प्रगति होगी या फिर भाग्य का सहयोग मिलने के कारण पैसा अच्छा आना या फिर मन लगना काम में, ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। अब आप व्यापार में ही जाएंगे, ये कैसे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन सपोर्ट कर रही है लक लाइन को। तो मरकरी लाइन किसी भी काम में स्पेशलिस्ट जब व्यक्ति हो जाता है या स्किलफुल हो जाता है या इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो ऐसी मरकरी लाइन क्रिएट होती है। तो ये दोनों क्रिएट कब हो रही है? 29 और 30 के मिड में, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपका काम बहुत अच्छा शुरू होगा। और ये रेखा हल्की सी माइंड लाइन पे ब्रेक ली, फिर अनदर लाइन यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ी। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आप अपने काम में या काम के तरीकों में करते रहेंगे, उसको ये दर्शा रहा है। लेकिन उससे भी अच्छा एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि मरकरी लाइन डेवलप्ड होती दिखाई दे रही है और लक लाइन सैटर्न तक पहुंच गया है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, पैसा, सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस और प्रोमिनेंट रिजल्ट, यानी किसी भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट, किसी भी एफर्ट का प्रोमिनेंट रिजल्ट देता है, यानी अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर इन फ्यूचर यहाँ ट्रायंगल बन गया बहुत प्रोमिनेंट, तो पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग भी होगा। तो लक के हिसाब से कोई कमी नहीं है। मून लक लाइन है आपके हाथ में, तो बाहरी दुनिया लोगों का बहुत सहयोग मिलेगा। इनफैक्ट आपकी लाइफ लाइन भी बाहर की तरफ ही पूरी एंड हो रही है, यानी चंद्र पे। तो जन्म स्थान से दूर ही रसना बसना अथवा मृत्यु है आपका। और यहाँ पर आपका जो भी ग्रोथ रहेगा सब जन्म स्थान से दूर ही रहेगा।
तो मल्टी सिटीज़ का काम देखने को मिल सकता है, फॉरेन से रिगार्डिंग या रिलेटेड काम देखने को मिल सकता है। जिस किसी के भी हाथ में मून लक लाइन हो और थोड़ा बहुत भी मरकरी का सपोर्ट हो तो इन लोगों का ऑनलाइन बिजनेस बहुत चलता है या सोशल मीडिया से बहुत लाभ मिलता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके हथेली में दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा करियर आपका 29 से 100% रहने वाला है। सूर्य के ऊपर अगर हम देखें और सूर्य और शनि के बीच में देखें तो लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति आ रही है। ये क्या करता है, ये व्यक्ति को भीड़ से अलग रखता है, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व देता है। और कई मर्तबा दिक्कत इसमें ये रहती है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती पर ग्रैब नहीं कर पाते मूड स्विंग्स के कारण। तो हमेशा मेडिटेट करना, प्राणायाम योगा करना या टहलना ये प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ को या इमोशन फीलिंग में होने वाले फ्लक्चुएशंस को ये ख़त्म करता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो सूर्य के क्षेत्र पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है वो एक बार ब्रेक ली है यहाँ पर बहुत हल्के से, फिर उसके बाद ओवरलैप होकर आगे बढ़ी है। ये ब्रेक तभी लेती है जब व्यक्ति पढ़ाई किसी और चीज़ की किया हुआ रहता है और काम कुछ और करते हैं, तभी जाकर के सनलाइन ऐसी टूटती है। और ये अच्छा होता है क्योंकि इस कंडीशन में जो पढ़ाई लिखाई की हुई होती है उसके रिगार्डिंग अगर काम करते हैं तो उसमें फिर ग्रोथ नहीं मिलता क्योंकि मन नहीं लगता है। लेकिन अब जब अनदर सनलाइन निकल रही है तो यस कोई नया काम शुरू होगा और उसमें आपका ग्रोथ होगा। परंतु एक कमी इसमें ये आ रहा है कि बहुत सारी रेखाएं अननेसेसरीली यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो रही है और ये व्यक्ति को बहुत कंफ्यूज करने लगती है, मन भटकाने लगती है। बहुत जल्दी दूसरों के बातों से, दूसरों के काम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिसके कारण सन वीक होता है। यानी सन वीक होना यानी क्या हुआ, एम के प्रति डेडिकेशन कम होना, विज़न क्लियर ना होना, क्लैरिटी ना मिल पाना, किसी डिसीजंस पर प्रॉपरली आ ना पाना। डिसीजन पर अड़िग रहेंगे क्योंकि थंब अच्छा है पर डिसीजन ही अच्छे से नहीं ले पाएंगे, वो सन के कारण होता है। तो यहाँ पर जितनी कम रेखा हो उतना अच्छा होता है। और अगर ये रेखाओं को कम करना है तो कोई भी काम पकड़ के उसमें लग जाइए क्योंकि आपका लक वैसे भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप अभी से भी प्रयत्न करेंगे तो आपको कोई काम बेकार नहीं जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। तो ये सन लाइन कन्फर्म कर रही है कि अगर आपने ये चीज़ किया तो सन लाइन आपका एक ही मेंटेन रहेगा जो अच्छा रहेगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट मिलेगा या फिर आपका कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा उस काम में। तो सन लाइन आपका ख़राब नहीं है, सन माउंट भी ख़राब नहीं है जो आपको प्रोत्साहन या करेज कॉन्फिडेंस अच्छा दे रहा है। बस इसको थोड़ा मेंटेन करने की यहाँ सख्त ज़रूरत है। मरकरी माउंट पे कोई रेखा नहीं है, आप कहीं ना कहीं आगे से रहकर बात नहीं करते हैं या लोगों को कन्विंस करने की आदत आपके अंदर नहीं आ पाई है। आप अगर बिजनेस में उतर रहे हैं तो आपको जैसे फ्रेंड बनना ये बहुत अच्छी बात है लेकिन एक कन्विंस करना ये मरकरी ही कर पाता है। तो इस कंडीशन में आगे से रह कर के बात करना या किसी भी तरह से बात जो है अपनी मनवाना या फिर अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे या कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग अगर थोड़ा आप एफर्ट डालते हैं या काम करते हैं तो आपका हो सकता है कि ये मरकरी लाइन और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाए। और ये जितना ज़्यादा डेवलप्ड या स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना अच्छा ये बिजनेस सेंस लक देगा या बिजनेस में अपॉर्चुनिटी देगा। तो कभी भी लोगों की कमी, पैसों की कमी, काम की कमी फिर होती ही नहीं है। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। तो इसको थोड़ा आपको मेंटेन करने की सख्त ज़रूरत है। आपकी जो हृदय रेखा वो बहुत अच्छी है। हृदय रेखा अच्छी कब होती है, जब इसमें कोई भी आइलैंड का साइन ना हो, कोई भी आड़ी तिरछी रेखा इसको ना काटे, कोई भी अधिक से अधिक रेखा नीचे की तरफ ना निकले। तो ऐसी हृदय रेखा वाले जातकों का देखने को मिला है कि इनके रिलेशंस अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। भले ही आपकी हृदय रेखा शनि पर ही आकर के क्यों ना रुक रही है, क्योंकि शनि पर रुकने के कारण ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी नहीं करते या फिर इमोशंस को भाव नहीं देते। भाव देने का तात्पर्य कि ऐसे जातक किसी के इमोशंस को सपोर्ट नहीं कर पाते या फिर अपने खुद के इमोशंस दिखा नहीं पाते। थोड़ा सा हिडिंग या हाइडिंग टाइप का पर्सनैलिटी, हिडन टाइप का पर्सनैलिटी ये देता है। तो बातों को मन के अंदर दबाने की प्रवृत्ति होती है। तो कई मरतबा लोग मतलबी ईगोइस्टिक भी समझ सकते, बट जिसकी हार्ट लाइन इतनी स्मूथ हो तो ऐसे जातक किसी दूसरे से नहीं बल्कि दूसरे लोग ऐसे जातकों से प्रभावित होते हैं। ये बात आपके करियर पे लागू नहीं हो रही क्योंकि सन पे बहुत सारी रेखा आ रही है तो बहुत सारी जगह ध्यान भटक रहा है या हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन कर रहा है। यहाँ बात की जा रही है आपके व्यक्तित्व की कि व्यक्तित्व आपका बहुत ज़्यादा ही स्थिर रहेगा और एक समान का रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। और यहाँ पर ये जो है मनी माइंडेड ज़्यादा बनाता है तो पैसों को लेकर के चिंतन मनन थोड़ा आपका अत्यधिक रहेगा। इस कारण से आगे पैसा अच्छा आएगा या पैसा अच्छा बना पाएंगे आप।
आपकी मस्तिष्क रेखा में देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप दिखेगा, हल्का सा ओवरलैपिंग दिखेगा। ये पीरियड आपके जीवन का 22 और 4 के मिड का ही है। उसके बाद से आप जो है मेजर लाइफ में सीरियस हुए, रिस्क लेना शुरू किया, और अभी चल रही है आपकी सब के सब राहु रेखा। तो ये राहु रेखा क्रिएट हुई है 26 के ही बाद में। तो ये क्या कर रही है, इल्यूजन दे रही है, भ्रमित कर रही है, बहुत सारे ड्रीम डिज़ायर, ये बहुत सारे एम्बिशंस दे रही है, और उसके रिगार्डिंग आपको इन बार बार इन्फ्लुएंस कर रही है। तो यहाँ पर ये रेखा क्या करती है कि इल्यूजन यानी धोखा देती है। तो इसीलिए आप किसी की बातों में ना आए, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर की सोच के या बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली थॉट रख के या ड्रीम रख कर ना चलें। प्रैक्टिकल करें, खुद से एफर्ट डालें, खुद की थिंकिंग से काम करें, और उसमें अगर आपको किसी भी तरह से धोखा मिलता है, यानी आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है, तो चिंतित ना होए, क्योंकि ये राहु की रेखा ये सारी चीज़ करा देती है। यानी जो भ्रम है उसको ये राहु रेखा दर्शाती है, और अगर खुद से मेहनत करें, खुद से काम करें, तो भ्रम दूर होता है। लेकिन ये राहु की रेखा की अच्छी बात ये होती है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा देती है, और उस एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं, भ्रम दूर होने लगता है, क्लैरिटी लाइफ में आने लगती है, ग्रोथ कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, शॉर्टकट कैसे अपनाना है, ये सारा कॉम्बिनेशन ये राहु रेखा देता है। तो अभी आपका 26 के बाद से ये तकरीबन देखा जाए तो तकरीबन 33-34 तक लर्निंग का पीरियड है। तो ये समय पूरा लर्निंग में रहेगा। इसलिए अगर धोखा मिलता है, चोट लगती है, चोट इन द सेंस की मन लायक जैसे काम नहीं होता है, या फेल्यूर किसी भी तरह से देखने को मिलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित मत होइएगा, क्योंकि वो सब आपके एक्सपीरियंस का, लर्निंग का एक हिस्सा है। क्योंकि इसके बाद का जो समय रहेगा 33 के बाद का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उस वो माइंड लाइन देखिए, आप कोई भी एक रेखा काट के नहीं जा रही है। इनफैक्ट छोटे छोटे ट्रायंगल के साइंस बनना धीरे धीरे शुरू होने लग रहे हैं। तो ट्रायंगल के साइन उन लोगों के ही बनते हैं यहाँ पर, जो लोग बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, अपने व्यापार को प्रगति या उन्नति पर लेकर के जा पाते हैं, या फिर एक प्रकार से क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र है तो भूमि कारक है, तो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट होना, कंस्ट्रक्शंस लाइफ में ज़्यादा होने लगना, यानी कहीं ना कहीं प्रगति, समृद्धि, खुशहाली बढ़ना। अब जैसे सूर्य के ऊपर ही हम देखें तो यहाँ पर आपको बहुत हल्के से लेवल का एक ट्रायंगल मिलेगा। तो ये सडन गेन, प्रोग्रेस, इनहेरिटेंस, अचानक से मिलने वाले प्रॉपर्टीज़ या नेम फेम को रिप्रेजेंट करता है। तो वो चीज़ आपको होगी 100%। बस ये है कि अभी के पीरियड में किसी भी चीज़ को लेकर के जजमेंटल ना हो, या ओवर थिंकिंग से या एजम्पशन किसी भी तरह से रखने से आपको बचना है। बाकी आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है तो आप हमेशा शॉर्टकट अपनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करना पसंद नहीं होता। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जिसको प्रोसेस से लेना देना नहीं होता, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है कि रिजल्ट क्या निकल रहा है, सीधे रिजल्ट ही निकालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में अच्छा एक प्रकार से रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि जहाँ पर दूसरे लोग किसी काम को करने में 1 घंटा लगा रहे हैं, वहाँ पर आप सिर्फ 2 से 3 स्टेप में वो काम कर लेंगे, यानी कुछ चंद सेकंड के अंदर अंतर्गत। और ये चीज़ देखने को भी मिला है। लेकिन ये तभी देखने को मिला जब ऐसे जातकों को उन क्षेत्र में माहिर जो है हो रहे हो, या फिर महारत हासिल हो गई हो, और वो तभी होती जब राहु का प्रभाव रहता है। एक अनदर लाइन यहाँ पर है, ये थोड़ा क्रिएटिव बनाएगा आपको। तो माइंड लाइन शॉर्ट है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ये देता है, घुमा फिरा करके बात करना, सुनने की आदत नहीं होती। लाइफ लाइन बाहर की तरफ जब भी झुकता है अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे जातकों को शुक्र बहुत अच्छा एरिया ले लेता है। तो शुक्र जब अच्छा एरिया लेता है तो बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो बड़े शौक अरमान होते हैं और सारे शौक अरमान पूर्ण भी करते हैं। अच्छी संगत आदत लोगों को बनाए रखें, क्योंकि ऐसा शुक्र गलत शौक या एक्सट्रीम डिज़ायर एम्बिशंस दे सकता है, जिसके कारण चिंताएं बढ़ सकती। बाकी ये शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पर, अच्छी दिनचर्या, ऐशोआराम भरी जिंदगी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, एंटरटेनिंग नेचर पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंगल की स्थिति बढ़िया है, अंदरूनी बाहरी दोनों विकसित ठीक है। तो जब मंगल दोनों अच्छे होते हैं तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, और इसी कारण से ये लंबी आयु को भी रिप्रेजेंट करता है, और विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का भी सामना डट करके कर पाते हैं। शुक्र से कनेक्टेड हो रहा है अभी भी आपका लाइफ लाइन, तो फैमिली को अच्छा सुख दे पाने में, सपोर्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और चंद्र आपका अच्छा है तो मन से शांत या एक प्रकार से कूल काम यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। एग्रेशन बहुत ज़्यादा खराब या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लाइफ में स्ट्रेस वरीज आपके पाम में नहीं है। बहुत लिमिटेड लाइन से, बहुत स्मूथ लाइन से, क्लियर लाइन से, तो लाइफ का पैटर्न आपका बहुत स्मूथ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और इसका रिजल्ट आपको 29 के एज से कन्फर्मली मिलेगा।
अब जैसे यही देख ले लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन देख सकते हैं कितनी स्मूथ है, और पूरी ये डिपेंडेंट कहाँ तक चल रही है, 22 के आसपास तक। तो उस समय तक ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला, लेकिन हाँ प्रोग्रेस लाइन आपकी डेवलप्ड हो गई थी। और देख सकते हैं कि लक लाइन भी स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, मून लक लाइन भी अब धीरे धीरे यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। बहुत सारी रेखाएं देखिए सूर्य पे यहाँ पर भी है, जो मल्टीटास्किंग नेचर देती है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना। इन सब चीज़ों से बचिएगा। आपका मरकरी वीक है, यानी फिंगर वीक है, तो आपके अधिकतर काम फिर आधे अधूरे रह जाएंगे, अटक जाएंगे बीच में। तो इसलिए जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लें, और प्लानिंग के साथ अगर काम करते हैं, या मैनेजमेंट अच्छा या पार्टनर अच्छा रखकर काम करते हो, तो और ज़्यादा प्रगति आपको मिल पाएगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें। आंख बंद कर इनिशिएटिव ले लीजिए, मन के मुताबिक काम कर लीजिए, आपको सब में लाभ अच्छा अब मिलने वाला है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।